नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे असम के डुबरी की, जहां जिहादी उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। असम में बढ़ते जिहादी हरकतों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कमर कस ली है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने असम को बांग्लादेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस डुबरी में 2011 की जनगणना में हिंदू बहुसंख्यक थे, उसी डुबरी में आज यानी 2025 में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। यहां की मुस्लिमों की आबादी 90% तक हो चुकी है और यह पूरा इलाका करीब करीब बांग्लादेश बन चुका है। करीब करीब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। डुबरी में बकरीद की अगली सुबह हनुमान मंदिर के सामने जिहादियों ने गौ माता का कटा हुआ सिर फेंक दिया और फिर यह फेंक कर केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ही आहत नहीं किया, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा भी भड़काने की कोशिश की। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में डुबरी जिले के ही अगमनी में माता मंदिर में गौमांस फेंककर उसे अपवित्र कर दिया गया था। फिर 2024 में झागरापारा में दुर्गा मंदिर के पास गौ माता की खोपड़ी रखकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और अब पिछले सप्ताह डुबरी के हनुमान मंदिर में गौ माता का कटा सिर रखकर और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की। और केवल एक बार ही नहीं किया, जिस दिन यह कटा सिर रखा गया था उसके अगले दिन फिर इस तरीके की घटना को दोहराया गया। रात में पत्थरराव की घटना हुई, पत्थरबाजी की गई दोनों तरफ से। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा और शांति की अपील ने जब काम करना बंद कर दिया तो प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डुबरी का दौरा किया और जिहादी उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए। 38 जिहादियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। नवीन बांग्ला नाम के एक संगठन ने डुबरी को बांग्लादेश में मिलाने की मांग करते हुए पोस्टर भी लगाया, जिसके बाद से ही सरकार ने जिहादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। जिस किसी भी क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। वहां मुसलमान अपना कानून यानी शरिया लागू करने की कोशिश करने लगता है, अपने आप को अलग देश, अलग मुस्लिम देश के नागरिक की तरह ट्रीट करने लगता है और फिर उस क्षेत्र को वह अपना क्षेत्र घोषित कर देता है और प्रशासन उसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है और अंत में वह क्षेत्र हिंदुओं के लिए वर्जित हो जाता है। डुबरी के साथ भी यही हो रहा है, जिसे रोकने की कोशिश में हम यह प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आप जागें और डुबरी को बांग्लादेश होने से बचाएं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का शूट एट साइट के ऑर्डर से डुबरी के मुसलमानों को कोई फर्क पड़ेगा? क्या डुबरी की डेमोग्राफी जिस साजिश के तहत बदली गई उसके लिए राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार है? डुबरी को बांग्लादेश में मिलाने की बात करने वाले संगठन नवीन बांग्ला पर क्या देशद्रोही कार्रवाई होगी? क्या देशद्रोह के तहत मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया था वो भी बाइट आपको हम दिखाएंगे, वो प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। असम के डुबरी में जिहादियों को देखते ही ठोक देने का आदेश दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस को जिहादियों को देखते ही शूट एट साइट का आदेश दे दिया है। डुबरी बांग्लादेश की सीमा से सटा जिला है। यहाँ की जनसंख्या संरचना इतनी बदल चुकी है कि ये अब राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुका है। मुस्लिम आबादी करीब 90% के आसपास पहुंच गई है। हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के लिए जिहादियों ने मंदिर पर गाय का कटा हुआ सिर रख दिया, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। जिहादियों ने रात में मंदिर पर पथराव भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस को मंदिर के आसपास जिहादियों को देखते ही शाम 6 बजे के बाद गोली मार देने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि डुबरी में हम सांप्रदायिक ताकतों का पूरी तरीके से अंत करेंगे और यहाँ के हनुमान मंदिर को भव्य रूप देने के लिए मैं स्वयं योगदान करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद पहरेदारी भी करूंगा। आपको बता दें कि 7 जून बकरीद के दिन जिहादियों ने हनुमान मंदिर के सामने गाय का कटा सिर फेंक दिया था। मामले में 38 जिहादी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिहादी संगठन नवीन बांग्ला ने डुबरी को बांग्लादेश में मिलाने के पोस्टर चिपकाकर आग में घी डालने का काम किया। अवैध मवेशियों की तस्करी पर कार्रवाई शुरू हुई और धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने का आदेश भी दिया जा चुका है।
हालात को देखते हुए सीआरपीएफ और आरएएफ तैनात कर दी गई है। असम का बांग्लादेश से सटा जिला डुबरी वो जमीन जो कभी अपनी सांस्कृतिक विविधता और भारतीय अस्मिता के लिए जानी जाती थी, आज वहां जनसंख्या और संतुलन का जहर घुल चुका है। मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका बन चुका डुबरी अब जिहादी गतिविधियों की जद में है। यहाँ से लव जिहाद, देश विरोधी गतिविधियां और गौ तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ से अलगाववाद की भी गंध आने लगी है। डुबरी की घटना इस सच्चाई को सामने लाती है। अगर जनसंख्या संतुलन बिगड़ा तो वह इलाका केवल सांख्यिकी आंकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो देश की सुरक्षा और अखंडता पर सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जिहादी ताकतें जहां संख्या में बढ़ती है, वहां मुस्लिम उम्मा के नाम पर अलगाववादी मंसूबे पालने लगते हैं। नवीन बांग्लादेश संगठन डुबरी को बांग्लादेश में मिलाने की खुलेआम साजिश कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिहादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। वह आदेश केवल डुबरी नहीं बल्कि असम सहित पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ডুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। तो उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं और ये जो उपद्रवी हैं वो जिहादी हैं जो डुबरी को बांग्लादेश से मिलाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ करना चाहते हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक रहेंगे, हबीब चौधरी होंगे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, जो कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं असम में, और अजहरुल इस्लाम कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे और कमरुद्दीन वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं असम से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले जो है अमितोष पारिक से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूँगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष। पहले भी इस तरीके की बातें जो है हम लोग करते आ रहे हैं, चर्चा भी करते आ रहे हैं, लेकिन डुबरी का जो ये चेंज है, डुबरी का जो ये इलाका है, वहाँ जानबूझकर, क्योंकि 2011 में जब यहाँ पर जनगणना हुई थी तो वहाँ पर जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक थे, करीब 70% मुस्लिम हिंदू थे वहाँ पे, और 30% में जो है मुस्लिम और दूसरी जातियाँ, दूसरे धर्म के लोग थे। लेकिन 2025 आते आते मुस्लिमों की आबादी जो है 90% हो गई है वहाँ पे, और हिंदू जो है वहाँ पर अल्पसंख्यक हो चुका है। क्या आपको लगता है कि डुबरी में जो हो रहा है वो देश के दूसरे इलाके में भी हो रहा है और ये एक सुनियोजित साजिश है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे माहौल डुबरी या पूरे असम में बनाने की? धन्यवाद, आपने पहली अपॉर्चुनिटी दी बोलने की, तो मैं विषय ढंग से स्पष्ट भी कर पाऊँ। जब डुबरी की हम बात करते हैं तो असम के अंदर में 262 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश एरिया से सटी हुई है, और वहां पे इन्फ्लेक्शन इतना बढ़ गया है कि लगातार तरीके से आप पूर्व में देखेंगे तो पहलगांव हमले के समय पे AIUDF के जो MLA थे वो भी वहां पे पाकिस्तान की बात करते हुए नजर आए, या कुछ हिंदू मंदिर थे या फिर जो हिंदू गांव थे शिव टेम्पल के पास, वो भी वहां से गायब होते हुए नजर आए। अब सबसे पहले आंकड़ा मैं आपको डेमोग्राफिक चेंज की मैं बात कर लेता हूं। जैसा आपने जिक्र करा, हिंदू जो थे 51.1% टोटल पॉपुलेशन थे 1971 सेंसस में, 2001 के अंदर में 40% नीचे गिरते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन 29% से ज्यादा ऊपर वहां बढ़ जाती है। जब हम डुबरी की बात करते हैं तो 5500 कुछ मुसलमान हिंदू जो होते हैं वो रहते हैं, और 4000 जो है 2011 में कम हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख बढ़ जाती है। ये डुबरी की पॉपुलेशन हुई, और इसलिए तो मैंने कहा था शिव टेम्पल के पास में पूरा हिंदू गांव था जो वहां से अब खत्म हो गया, से विलुप्त होते गए। अब जब डुबरी की करते हैं तो कुछ समय पहले वहां असम के अंदर में ऐसा ही सेम विषय आया था मुकेश जी। उस विषय में क्या होता है, माँ काली टेम्पल के ऊपर में वेंडलाइज करा गया था और मीट फेंका गया था। लेकिन जो आज विषय चल रहा है डुबरी का, ये डुबरी का विषय शूटेड साइट के ऑर्डर देते हुए कई मुसलमान लोग और कई इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग और कई सेक्युलर सूडो सेक्युलर जिन्हें कहते हैं वो उठ जाते हैं और बोलते हैं मुसलमानों के ऊपर टारगेट करा जा रहा है। तो वहां पे फिर रमजान अली को पकड़ा गया जो कि एक सस्पेक्टेड था इसके अंदर में, तो वहां पे फिर बात हुई, फिर पीस टॉक होती है और पीस टॉक होने के बाद वापिस से गाय को फेंका जाता है। तो लगातार तरीके से जिस तरह से मंदिरों पे आक्रमण करना या मंदिरों को ध्वस्त करना या मीट या मांस को फेंकना मंदिरों में, हिंदू सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना, लगातार तरीके से डुबरी में देखा गया। अब शूटेड साइट के ऑर्डर है तो ये पहली बार तो नहीं हुआ,
1984 के अंदर में कांग्रेस से शूटेड साइट के ऑर्डर दिए थे, रायबरेली में दिए थे, समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पे शूटेड साइट के ऑर्डर दे दिए थे, हल्द्वानी में दिए, 2020 के अंदर में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में शूटेड साइट के ऑर्डर दिए, 2004 में दिए गए, 2007 में राजस्थान में सवाई माधोपुर और भरतपुर में दिए गए। तो लगातार तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जब मेंटेन करने की सरकार के ऊपर में जिम्मेदारी आती है, तो वही लोग जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते तो एक तबका खड़ा हो जाता है, फिर रमजान अली क्यों फेंक देता है वहां पर। तो देखा गया है तो धुबरी एक सेंसिटिव एरिया हो चुका है। उस सेंसिटिव एरिया में लगातार तरीके से संगठन ने भी अपनी आवाज उठाई। पहलगांव हमले के अंदर में संगठन ने प्रोटेस्ट करा, जितने भी मंदिरों पे संगठन ने प्रोटेस्ट किया, सरकार से इन्फ्लेक्शन की मांग करी कि इसको रोका जाए, और वहां सरकार ये काम कर रही है। लेकिन पेट में दर्द उनके होता है जो सेक्युलर के आड़ में मीट फेंक देते हैं, पेट में दर्द उनके होता है जो सेक्युलर के आड़ में इन्फ्लेक्शन कर देते हैं, पेट में दर्द उनके होता है जो 2012 के अंदर में इन्फ्लेक्शन में आए हुए लोगों के लिए असम राइट करा देते हैं, पेट में दर्द उनके होता है जब कोई सरकार फैसला लेती है तो रमजान अली को बचाने के लिए लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये केवल यही मामला नहीं है। जब सीएए के दौरान जब आंदोलन हो रहे थे तो वहाँ भी जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एनआरसी का विरोध सबसे पहले यहीं पर हुआ था। अजहरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और कांग्रेस भी सूट एट साइट का जो डिसीजन लिया है सरकार ने उसका विरोध कर रही है। अजहरुल इस्लाम, आपको क्यों लगता है कि उपद्रवियों के खिलाफ सूट एट साइट का ऑर्डर गलत है? देखिए, जो धुबरी में जो घटना हुआ है वो तो किसी धर्म के ऊपर, किसी जाति के ऊपर अगर कोई किसी ने मान सम्मान की बात होता है तो इसमें जो गलत है वो तो गलत है। हमारा पार्टी का स्टैंड भी उसका वो गलत ही बताया है। लेकिन वो जो सीएम साहब ने धुबरी में जाके लोगों के साइट एंड शूट ऑर्डर दिया है, गोली मारने के लिए ऑर्डर दिया है पुलिस को, इससे शांति के लिए ये यहाँ से तो शांति नहीं आएगा, ये तो शांति भंग होगा। और कंट्रोल करने के लिए सरकार को, सीएम साहब को जो भी हुआ है, जिसने घटना घटाया है, जिसने ये इसमें शामिल है, उसको तुरंत पुलिस ने पकड़ के उसको कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारा मांग है। लेकिन ये तो हमारा नजर में ये एक पॉलिटिक्स का जो सीन लगता है हमारा, ये पॉलिटिक्स करने की जो हमेशा लगे रहते हैं बीजेपी ने, सीएम साहब ने भी, जहां भी मुस्लिम लोग होता है वहां टारगेट करता है, मुस्लिम लोगों के ऊपर टारगेट करके हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते हैं। इसलिए हमारा मांग है कि ये स्टूडेंट साइड ऑर्डर देने के बजाय वहां शांति टारगेट कैसे हो रहा है अक्यूज? आप अक्यूज टारगेट कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि शांति इससे नहीं होगी। शांति किससे होगी आपके हिसाब से, ये बताइए। शांति किससे होगी? जो आप मंदिर में जाकर के गौ मांस फेंक देंगे उससे शांति होगी? मंदिर के बाहर गौ माता का सिर फेंक देंगे उससे शांति होगी? किससे शांति होगी? पत्थरबाजी कर देंगे उससे शांति होगी? क्या है, उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सजा दे। उसी को पकड़ने के लिए, उसी को सजा देने के लिए आपके लिए और मेहताब उस्मानी के लिए ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर उन्हीं उपद्रवियों के लिए है जो गौमांस फेंकते हैं, गौ माता का कटा हुआ सर रख देते हैं मंदिर के बाहर में, जो पत्थरबाजी करते हैं, ये उनके लिए ऑर्डर है। तो आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए इसका। नहीं, देखिए, जो गलत किया है उसको पकड़ने के लिए हम भी ये मांग कर रहे हैं कि जिसने गलती किया है, जिसने भी ये काम किया है, वो तो गलती है कि हम असम में भी हो, पूरा हिंदुस्तान में हम भाईचारा से रहना चाहिए, हम एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। ये तो हमारा के लिए भाईचारा नहीं होता है। अजहरुल इस्लाम जो गाय मांस फेंकते उनके लिए भाईचारा नहीं होता है, जो मंदिरों को ध्वस्त करते उनके लिए भाईचारा नहीं होता है। भाईचारा क्या होता है पहले सीखो जाके। नहीं, वो जिसने किया है वो हम भी उसे निंदा कर रहा है। निंदा करने से क्या होता है? अगर उसको गोली मारने के आदेश दिए तो इसमें गलत क्या है? मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेहताब उस्मानी बहुत दिन के बाद हमारे साथ जुड़े हैं और अपना इनका मदरसा भी चलता है। मेहताब, क्या आपको लगता है ये ऑर्डर जो है सही है, या आपको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर गड़बड़ है, जैसा कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता अजहरुल इस्लाम है वो कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ये सही है या क्यों लगता है कि ये गलत है? मेहताब, देखिए, ये ऑर्डर गलत नहीं है, नफरत की राजनीति का ऑर्डर है। अच्छा। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं वो। उनके एक बयान नहीं 10 बयान ऐसे हैं जिसमें वो मार काट की बात करते हैं मुसलमानों को। और एक बात ये, बिना जांच के आप स्टूडेंट साइट का ऑर्डर दे रहे हो, किसने अधिकार दिया? संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि आप बिना जांच के स्टूडेंट, अगर वही गौमांस किसी गैर मुस्लिम के हाथों फेंका हुआ होगा तब भी स्टूडेंट साइट के ऑर्डर देंगे आप? जांच किस बात की होनी चाहिए? जांच किस बात की होनी चाहिए? अरे सुन लीजिए सर,
मैं पूरी कर दूं बात। हाँ। अभी अलीगढ़ में गौ मांस के नाम पे 4 युवकों को इतना बुरी तरीके से मारा, वो भैंस का मीट निकला, भैंसे का निकला। तो ये बिना जांच करे शूट एंड साइड। मेहताब उस्मानी, वो मीट की जांच हो सकती है, लेकिन गौ माता का सर है, गौ माता का सर के जांच करने की जरूरत नहीं। गौ माता का सर देखने से पता चलता है। अभी कोई तो गौ माता का सर रखा है ना, और वहां पर उपद्रवी वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और गौ माता का सर जो है उसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होगी कि वो गौ माता का सर है या किसका सर है। ये आपके ही कुछ संगठन के लोगों ने रखा हो वहां से। हाँ, ठीक है, माहौल खराब हो जाए यार। कोई ये हिंदुस्तान के मुसलमान को भेड़ बकरी है क्या? गोली चला के मार दोगे आप? हेमंत बिस्वा ने कहा गोली चला के खत्म कर दोगे आप? ये भेड़ बकरी थोड़े इंसान है ये भी। इंसानों जैसे रहेंगे तो इंसान मानेंगे ना इसे। ये कौन सा इंसान है? ये कौन सा इंसान है भाई? ये कौन सा इंसान है जो दूसरे की धार्मिक भावना को भड़काता है? कौन सा इंसान है जो दूसरे के मंदिरों पर जाकर के गौमांस फेंकता है? ये कौन सा इंसान है जो गौ माता का सर काट करके मंदिर के सामने फेंक देता है? मैं बात पूरी कर देता हूँ। हेमंत बिस्वा मुझे लगता है प्रधानमंत्री की रेस में आने के लिए तैयार है, क्योंकि जो छोटे छोटे बयान दे रहे थे ना मुस्लिमों के लिए, उससे इनका कुछ बन नहीं रहा था। मुख्यमंत्री बने थे, अब इन्होंने सोचा स्टूडेंट साइड के ऑर्डर दो, 2 4 20 10 20 को मरवा दो, तो हो सकता है मेरा प्रधानमंत्री की रेस में नाम आ जाए। ये चल रहा है सर, आपके ही राजनीति में ये चल रहा है। मतलब मुसलमानों को जितना जो गंदा कहेगा, जो मारेगा, जो काटेगा, जो पीटेगा, वो आगे आएगा। तो वही लेकिन मुसलमान जो गंदा करेगा, मुसलमान जो काटेगा, मुसलमान जो मारेगा, मुसलमान जो पत्थरबाजी करेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? और मेहताब उस्मानी, आप इतनी वकालत करते हैं मुसलमानों के इन कृत्यों का, ऐसे मुसलमानों के साथ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जो गौमांस मंदिर में फेंक देते हैं, जो गौ माता का सर काट देते हैं और मंदिर के ऊपर फेंक देते, जो मंदिरों पर पत्थरबाजी करते हैं? ऐसे मुसलमानों को क्या किया जाए? अगर उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर देने से खौफ फैलता है उसमें, अगर उसके बाद वो मानते हैं, उसके बाद अपने कायदे में रहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, आपका कहने का मतलब सही। अगर कोई गलत करते, अगर यही काम गैर मुस्लिम ने किसी ने किया होगा तो उसके लिए क्या ऑर्डर रहेगा हेमंत बिस्वा शर्मा का? गैर मुस्लिम ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, अमितोष जवाब देंगे आपको। अमितोष और मांस फेंका है मंदिरों में, वो पकड़े गए, उनके साथ क्या हुआ? अमितोष देंगे आपको। आप ऑर्डर पढ़ के आइए, पहले ऑर्डर पढ़ के आइए। वो असामाजिक तत्व लिखा है वहां, मुसलमान नहीं लिखा। तुम लोगों ने अपने आप पे ले लिया कि हम टारगेट हो गए। मतलब आपको पता है कि पूर्व उपद्रवी लिखा हुआ है, हमारे ही लोग हैं जो गौमांस फेंक सकते हैं या भेड़ फेंक सकते हैं, मांस फेंक सकते हैं। अब बात मेरी सुनिए, आपसे बोले अगर ये गैर मुस्लिम हुए तो भी वही। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, आपने दिखा दिया आपकी डिबेट से कि आपको पता नहीं चलते, दिखा दिया आपने। अब सुनिए मेरी बात, असामाजिक तत्व लिखा है लेकिन आपने ले लिया। हमने तो बाइट भी सुनवाई हमने। अब आप कहते हैं अलीगढ़ के अंदर में भैंस का मांस फेंका गया था, भैंस का मांस खुला था, और यहाँ जांच होनी चाहिए। तो शूट एंड साइड के ऑर्डरों में कोई जांच के नहीं होते। सीआरपीसी पढ़ के आइए, सेक्शन 41 से 50 तक सीआरपीसी में आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 149 टू 152 सीआरपीसी में स्टूडेंट साइड के ऑर्डर दे रखे हैं। फिर आप बात करते हैं कि कोई गैर मुस्लिम नहीं फेंक सकता, तो जाके दिखाइए ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान थे जिन्होंने मंदिरों तोड़े। एक दिन पहले का वेस्ट बंगाल को उदाहरण भूल जाते हैं। मेरी बात, झारखंड के अंदर में मीट फेंकते जाता है, काली मंदिर के अंदर में, राजस्थान में 29 मार्च को मीट फेंक दिया जाता है, यूपी में अमेठी में फेंक दिया जाता है, मध्य प्रदेश में गाय का मांस फेंक दिया जाता है, दिल्ली के अंदर में मीट फेंक दिया जाता है नवरात्रि के दिन पे, वेस्ट बंगाल में मीट फेंक दिया जाता है बीफ मंदिर के अंदर में, बिहार के अंदर में बीफ फेंक दिया जाता है मंदिरों के अंदर में। कौन लोग है ये? कौन लोग है? सामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्व है? तो इनको शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो दिक्कत क्या आ गई? क्या दिक्कत आ गई? आप लोग पहले तो अक्यूज बनो, फिर विक्टिम बन जाओ। नीचे लगा देश के अंदर में हेमंत बिस्वा ने 27 मार्च 1971 के अंदर में जिन बांग्लादेशियों को बयान फेंकने का इरादा कर लिया, वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं बोल दिया है। तो मत खड़े हुई बांग्लादेशियों के साथ, खड़े हुई देश के लोगों के साथ। लोग थे या नहीं थे? हैं? आपके संगठन के लोग थे अलीगढ़ में जिन्होंने इतनी बुरी तरीके से हमारा क्यों स्टूडेंट साइड नहीं कराया उनका? क्यों जांच के बाद वो गौ मांस नहीं निकला? आपने बिना देखे किसी को पकड़ के मार दोगे भाई? क्या ये क्या तरीका क्या है? सरकार
सबको एक साथ लेके चलेगी या एक ही धर्म और उसको जाति को लेके चलोगे आप? नहीं, अब मैंने ये उदाहरण क्या बताया, पहले उनको तो आप बता कैसे मार दोगे दीजिए। किसी को? उदाहरण बताया, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि जो उदाहरण मैंने दिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। झारखंड, बंगाल, यूपी, अमेठी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगातार तरीके से वहां पर गाय के मांस या मांस फेंकने के विषय उतरते हैं। वो एक ही समुदाय से लोग आते हैं जिनको शांति प्रिय कहते हैं, जिनको मदरसों में पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी पैरवी करने यहाँ खड़े हो जाते हैं। इसलिए सरकार कहती है कि मदरसों में कॉन्ट्रेक्ट नहीं ठीक है, अभी तो मैं पूछ लूंगा। यही है मेहताब उस्मान, ज्ञान, अल्प ज्ञान रखोगे वो बिना जांच के स्टूडेंट साइड के ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? ठीक है, बिना जांच की जरूरत नहीं होती सर, इसमें इतने अच्छे से सीआरपीसी बता दिया आपको। जांच की जरूरत नहीं होती है शूट साइड के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप दे सकते हैं। सवाल आपसे मेरा, जी हाँ, एक सवाल आपसे मेरा, ठीक है, बोलिए। आप मुझे बताइए, हाँ। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पागल है कि हाथ में पत्थर लेके और सर काट के मंदिरों में रखेगा? क्या उन्हें नहीं पता बवाल होगा या झगड़ा होगा या हमारे लोग पागल नहीं है, पागल मैं मुसलमानों को नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो पत्थर ले वो टूल बन चुके हैं, वो टूल बन चुके हैं। जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ना, उन्हें उनके दिमाग में भर दिया गया है जो चीज ना, उससे निकल नहीं पा रहे। मैं तो कह रहा हूं, मुझे दया आती है हिंदुस्तान के युवा मुसलमानों से, जिनको मौलवियों ने उनके दिमाग में जो भूसा भर दिया है ना, उनको जो जिहाद सिखा रहे हैं, वो जो कम्युनल बना रहे हैं, कट्टर बना रहे हैं, तो मुझे तो उनपे, मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें विकास के रास्ते से बाहर कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो मौलाना और मौलवी हैं, जो मदरसों में उसे सिखाते हैं कि पत्थरबाजी करो, जाकर के गौमांस फेंक दो, कौन है सिखाने वाले? क्या उसका भला चाहते हैं? ये तो मैं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाएं। जी दीजिए जवाब। मैं जवाब दूं सर? दीजिए। आप कहते हैं कि चलिए मैं आपकी मान लेता हूं कि आप कहते हैं मदरसों में पत्थरबाजी सिखाते हैं, आश्रमों में क्या सिखाते हैं? बलात्कारी। करुणा सिखाते हैं, आश्रम के अंदर में, आश्रमों के सरकार से। अरे वो जो पर्टिकुलर जिस केस की बात कर रहे हैं, उस केस में हुआ क्या? उस केस, जिस पर्टिकुलर केस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। बच्चों से बलात्कार को नहीं पढ़ा रहे हैं मदरसों में। अरे जो भी सिखाते हैं हम उसे जस्टिफाई तो नहीं करते ना। वहाबिज्म के सर्कुलर पढ़ाए जा रहे हैं, और हम उसे जस्टिफाई नहीं करते ना। आप लोग जस्टिफाई करते हो, आपका समाज जस्टिफाई करता है, आप सब मिलकर के जस्टिफाई करते हो उसे, आप उसे जस्टिफाई करते हो, और इसीलिए समस्याएं बढ़ रही है। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है। हबीब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी असम के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है हबीब चौधरी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं मेहताब जी आपका जवाब देंगे, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। हबीब चौधरी भी जुड़ गए हैं। हबीब चौधरी, आप पूरी बहस को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मेहताब उस्मानी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, ये भी इसका विरोध कर रहे हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है संजीव जी। मैं हबीब जी आपके पास जाना चाहूंगा, ये जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर मिला है, ये क्यों मजबूर होना पड़ा सरकार को? क्या जिस तरीके की डुबरी में जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि ये रास्ता है, इससे ठीक हो जाएगा, सिचुएशन जो है जो कंट्रोल में आ जाएगा, या इससे भी मुझे तो सुधरता नजर नहीं आ रहा है? नमस्कार। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं असम से हूँ जी, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग क्यों एक दूसरे को पक्ष ले रहे हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल है, हमें मानना चाहिए। आज धुबरी में जो हालत है, मतलब मंदिर के सामने एक गाय का सर काट के रख दिया, वो बड़ा निंदाजनक चीज है, और बड़ा हमें मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को शर्मिंदगी करना पड़ रहा है। हम लोग मतलब सर झुक गया। बात ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आज 70 साल में असम में कोई मस्जिद में किसी ने कोई आपका जो पोर्क है, गाहरी जो पोर्क होता है, उसको काट के कोई मंदिर में नहीं फेंका है, सॉरी मस्जिद में नहीं फेंका है। अगर ईद का नमाज के सामने जो हम लोग खिंजीर बोलते हैं, जो पोर्क है, उसको अगर सर काट के ईद का नमाज के गेट के सामने रख दें, तो हमें कितना थ्रेश लगेगा, हमारा आपका कम्युनिटी को नमाज पढ़ने जाएंगे देखने के लिए। अगर मंदिर के पास कुछ मिले या मंदिर में जाके गिरे, कुर्बानी हमें दिए थे, हमें उसको अच्छे तरह से उसको देखभाल करना चाहिए था, और हमारा
कोई कुर्बानी के कारण से या हमारा कुछ व्यवहार से हमारा भाई लोग को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ये हमें पहले सोचना चाहिए। हबीब जी, मैं आपकी इस बात का विरोध कर रहा हूं। हबीब जी, आप कह रहे हैं कुर्बानी, गाय की कुर्बानी क्यों? गाय की कुर्बानी क्यों? हाँ, उसको जाके सर को रखे। नहीं, गाय की इसका सर रखा, इसका मतलब आपने कुर्बानी दी है गाय की, ये भी तो गलत है ना। गाय की कुर्बानी आप क्यों दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई मस्जिद में आज तक तो कोई जाके खिंजीर नहीं मिला ना, कोई नहीं डाले ना, तो ये गलत चीज है। ठीक है, लेकिन आप विरोध करते करते आपकी जो बात थी, ऐसा लग रहा था कि आप गाय की कुर्बानी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं, हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे। जो चीज से लेके फितना हो, जो चीज लेके लड़ाई फसाद हो, उससे हम लोग बाज के रहने से क्या प्रॉब्लम है? ये देश सब मिलजुल के रहना चाहिए। और हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि धुबरी में कुछ घुसपैठी भी है, बांग्लादेश बॉर्डर भी है, उधर क्या हो रहा है? पत्थर मार रहा है। अभी हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जो है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो निर्दोष आदमी को मतलब गोली चलाने की नहीं बोला। जो आदमी पत्थर फेंक रहा है, जो आदमी दो संप्रदाय उपद्रव कर रहा है, जो असामाजिक तत्व है, जो अपराधी है, उसको मारने की बात करी। यही बात मैं मेहताब उस्मानी से कह रहा हूं, समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता भी समझने को तैयार नहीं। कांग्रेस को कह रहे कि जांच होनी चाहिए। जांच क्या इसमें होनी चाहिए? नहीं बोल रहे कि मुसलमान को गोली मारो। जो घुसपैठी है, जो मतलब ये लड़ाई कराना चाहते हैं, जो हिंसा कराना चाहते हैं, उसको बोले फायर करो। इसमें क्या गलत बात है? मुझे बोलिए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि मेहताब उस्मानी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उपद्रव करने वाले मुसलमान हैं, गौमांस रखने वाले मुसलमान हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। मेहताब, नहीं देखिए, बात ये है, जो मुसलमान जो है असम के लोकल जो है, वो लोग गलत कुछ काम नहीं कर रहे। जो घुसपैठी लोग हैं बाहर से आए, वही तकलीफ हमें दे रहे हैं। आज आप सुन के आश्चर्य होंगे, मेरा गांव में, मैं जहां बैठा हूं, मेरा घर के पास 100 मीटर में 3 बैरिकेड लगाए थे ईद का नेक्स्ट डे। एक बैरिकेड लगाए थे कॉलेज के पास, फिर पुलिस उठाया दूसरा बैरिकेड, फिर तीसरा बैरिकेड। किसने किया था? ये हमारा जो लोकल आदमी नहीं थे, बाहर से आए थे, इधर किराए पे रहे थे, वो लोग लगाया। फिर इधर कर्फ्यू हो गया, फिर लड़ाई फसाद हो गया था। क्या हो गया था? मंदिर के सामने एक गांव का आपका एक गोश्त मिला था। तो ये सब लेके हम लोग कितना दिन लड़ाई करेंगे? आज दुनिया कहाँ चला गया? और हम लोग ये छोटा छोटा चीज लेके एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे के फसाद करे। मुझे लगता है हम लोग और आगे जाना चाहिए और आगे सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे नौबिन बांग्ला करके जो एक संगठन है, वो तो कह रहा है डुबरी को पाकिस्तान बांग्लादेश में मिला देना चाहिए। ये भी तो है, इसको भी सरकार कैसा हो सकता है? एक देश को बांग्लादेश का क्यों मिला है हम लोग? घुसपैठिए के लिए जो एनआरसी आप लोग लाए थे, एनआरसी को भी आगे अभी नहीं बढ़ाया जा रहा। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं संदीप जी थोड़ा आपकी टिप्पणी इस पे चाहूंगा कि जिस तरीके से डुबरी में जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि ये बांग्लादेश से, चूंकि नौबिन बांग्ला करके जो संगठन है उसका सीधा संबंध बांग्लादेश के लोगों से है और बांग्लादेश के घुसपैठियों से उसका संबंध है, वो इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये देश की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए खतरनाक है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा हबीब चौधरी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ी देर में आऊंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरी घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है और इसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़ी जो है निंदा करता हूँ, कड़ी घोर भर्त्सना करता हूँ। इस तरीके की जो मानसिकता, इस तरीके का जो कृत्य और जानबूझ करके भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने की जो साजिश रची गई है, वो जाहिर है कि एक आपराधिक, एक आतंकी जो कृत्य जैसा है और ये इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई के जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल उचित है। ऐसे मानसिकता रखने वाले अगर फिर से इस तरह की घटना करते हुए पाए जाते हैं, कोई उपद्रव इत्यादि करते हुए पाए जाते हैं, तो उनको शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया गया है वो बिल्कुल उचित है। और इस तरीके के जो भी आतंकी आपराधिक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो ये तरीके की घृणित जो सोच है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और वही आसाम की सरकार इस समय कर रही है। श्री हेमंत बिश्व शर्मा की जो सरकार है वो इसी तरीके के सख्त रुख को अख्तियार कर रही है और इन्हीं के इसी माध्यम से ऐसे उपद्रवी तत्वों पर, ऐसे आपराधिक तत्वों पर, आतंकपरस्त तत्वों पर लगाम लगाई जा सकती है। और मेरा मानना है कि इसके खिलाफ ये जांच जाहिर है कि इस संबंध में वहां की स्थानीय प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है
और उसके संदर्भ में जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ एक गंभीर धाराओं के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द को जानबूझ करके बिगाड़ने की साजिश का जो अपराध है उन्होंने किया है, और उसके खिलाफ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ठीक है सर, मैं एक चीज जी सरकार ऐसा करेगी जी, एक चीज की तरफ ध्यान मैं आप सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज जो है धुबरी में हुआ, वहाँ पर ये केवल धुबरी की बात नहीं, असम की बात नहीं है, ये देश के दूसरे इलाके में भी हो रहा है। मैं उस पर चर्चा करूंगा और मैं अमितोष, जब अभी ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो डेमोग्राफिक चेंज पर हम चर्चा करेंगे और अमितोष जी के पास सीधा चलेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तुम चर्चा कर रहे थे कि धुबरी में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और चेंज के बाद ये जो सारी समस्याएं आ रही है वो डेमोग्राफिक चेंज के बाद ही आ रहे हैं और ये एक साजिश के तहत किया जाता है। अमितोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और ये चीज़ें हम लोग को ने पहले भी देखा है और जैसा कि हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि 2007 में जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीर रेनेसां करके जो एक प्रेजेंटेशन दिया गया था ज़कात फाउंडेशन की तरफ से, क्या आपको लगता है उसमें असम का भी जिक्र हुआ था? क्या आपको लगता है ये सारी उसी नेटवर्क का हिस्सा है या उसी षड्यंत्र का हिस्सा है? मुकेश जी, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुके हैं और हिंदू वहां माइनॉरिटी हो चुका है, और 27 डिस्ट्रिक्ट्स में असम में से 11 डिस्ट्रिक्ट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुके हैं और हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। झारखंड का विषय देख लीजिए, जहां पर जेएमएम जैसी चीजें होती है और वहां इन्फ्लेक्शन होता है, वहां पर भी डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिले। बंगाल देख लीजिए, साउथ और 24 परगना में और मुरादाबाद में जिस तरह के विषय देखने को मिले वो भी डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से हुए। गोवा में भी डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से अभी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद रांडे जी ने भी इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है। आप राज्य के देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, देवभूमि जो थी वहां पर डेमोग्राफिक इन्फ्लेक्शन हुआ, चेंजेस हुए। तो क्या हुआ, हल्द्वानी जैसे विषय हुए, 300 से ज्यादा वहां पर इलीगल मजारे और मस्जिदें मिली जिनको तोड़वाने की बात करी गई, जिम कॉर्बेट के अंदर में मिल गई। तो ये सब चीजें कब हो रही है, जब पॉपुलेशन इनबैलेंस हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और इन्फ्लेक्शन हो रहा है। आप एक विषय असम के ऊपर मैं केंद्रित करते हुए बताता हूं। 27 डिस्ट्रिक्ट में असम में मुस्लिम मेजोरिटी हो चुकी है और 17 लैंड जो एंक्रोच बाय इलीगल माइग्रेंट्स जो कांग्रेस टेन्योर में हुआ था, 5548 बीघा का लैंड जो है वो इंक्रोच कर लिया जाता है और वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स इन्फ्लक्स होकर आते हैं और वहां पर रहते हैं। खरागुरम राइट्स हुए थे 2012 का जो विषय हुआ था असम में, वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन देखिए, जब धुबरी के अलावा बात करते हैं तो भागपुर का विषय हम देख लेते हैं। भागपुर के विषय के अंदर में 1991 में 14,112 पॉपुलेशन थी हिंदू की, जो कि कम हो जाती 10,000 हो जाती है, और मुस्लिम पॉपुलेशन वहां 2,31,000 से बढ़ के 2,94 हो जाती है। तो यहां क्या हो रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लगातार तरीके से डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स होता है, डेमोग्राफिक चेंज होते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं, फर्जी वहां पर चीजें होती है, इलीगल मदर से चलते हैं। लेकिन जब सरकार उनके ऊपर में कोई एक्शन लेती है तो संविधान की काली किताबें आ जाती है। सरकार जब एक्शन लेती है तो सेक्युलर ग्रुप खड़ा हो जाता है। सरकार जब एक्शन लेती है तो उनको संवैधानिक विरोध बता दिया जाता है। तो फिर इस तरह के विषय क्यों हो रहे हैं? अभी आप देखिए, एक मैं आपको विषय बताता हूं, इंसिडेंट्स हुए थे, वो लगातार तरीके से इंसिडेंट्स कहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस होता है वहां पर लैंड जिहाद बढ़ जाता है, तो वहां लव जिहाद हो जाता है, तो कन्वर्जन हो जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंडीशन हो चुकी है। आप हिंदू पलायन करने पर मजबूर होता है तो प्रोपोगेंडा हो जाता है, डेमोग्राफिक चेंजेस पे आवाज उठती है तो असंवैधानिक हो जाता है। इस तरह के विषय पूरे देश में हो रहे हैं। हमें आपके माध्यम से सबको बताने का मौका मिलता है, लेकिन सरकार जो एक्शन लेती है उसको असंवैधानिक ना करके उसको जस्टिफाई करना चाहिए और फिर इस तरह के विषयों को हमें समझ के सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 मार्च इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए ही एनआरसी लाया गया था, सीएए लाया गया था। बिल्कुल, एनआरसी पे अभी जिस तरीके से काम होना चाहिए, खासतौर पे असम और जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पे, वो इस तरीके से काम नहीं रहा। मैं हबीब जी से भी इस पे चाहूंगा टिप्पणी हो। हबीब जी, क्या एनआरसी को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं डाले हैं। एनआरसी के काम अच्छे से हो रहे थे और अभी क्या है, एक कुछ चीज होता है कि कोर्ट में भी चला जाता है, तो सरकार कुछ लेके आते हैं, फिर आदमी उसको कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट का भी एक राय निकल के आता है। तो एक डेमोक्रेसी देश में अब बड़ा इजी काम कर नहीं पाते। मैं एक्चुअली लास्ट 36 ईयर से लाओस में था, तो उसमें कुछ बोलने के साथ ही फटाफट हो जाता है कि एक पार्टी है, सस्टेनेबल गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी में एक चीज को लेना इतना इजी भी नहीं होता है। एक लेते दूसरे कोर्ट में जाते फिर हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं मतलब स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हो रहा हूँ। जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, जो बांग्लादेशी है, वो बड़ा तकलीफ हमें दे रहे हैं और उसके लिए हमारा जो मान सम्मान भी जा रहा है।
असम में, वही आके लड़ाई फसाद करते, वही डकाती करते, वही आके मर्डर करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि इस्लाम और बिल्कुल, इस्लाम और मुसलमान जो वहाँ यहाँ के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, राष्ट्रीय मुसलमान है, बदनामी उसकी होती है। लेकिन वैसे मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए भी एक पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी। वैसे मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए बंगाल में जो है ममता दीदी खड़ी है, वहाँ पे टीएमसी खड़ी है, तो समस्याएं वहीं पे खड़ी होती है। हमारे साथ जो अजहरुल इस्लाम कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा उनके पास जाना चाहूंगा। अजहरुल भाई साहब, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, अगर एक सेकंड। जी ठीक है जी, बात देखिए, ये जो चीज है, मेरा भाई कांग्रेस भाई भी इधर है, वो थोड़ा सुने। उन्होंने हर चीज असम में करके रखा। एक एनआरसी अच्छा देके हम लोग नहीं दिए हैं, 70 साल हम लोग मतलब उनका सेवा किए हैं। एक आपका क्या बोलते हैं उसको, लैंड इशू का खत्म करके देने का कुछ भी चीज करके नहीं देके नहीं गए। सब मतलब प्रतिश्रुति दिए करके देंगे, देखिए सब उन्होंने इशू शुरू किया था, और हमारा सरकार आके हम उसको खत्म कर रहे हैं। शुरू तो उनसे हुआ था, एक चीज को भी खत्म करके, बिल्कुल सारी चीजें उलझा करके, सारी चीजों को उलझा करके रखा है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, सारी चीजें उलझा के रखा है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इससे हमारे देश को नुकसान है, हमारे संविधान को नुकसान है, हमारे लोकतंत्र को नुकसान है, हमें आपको सबको इसका नुकसान है, ये बात नहीं सोचा। बिल्कुल, हमें सांप्रदायिक बोलते हैं। आज बोरोलैंड में जितना मुसलमान मरे थे, नीली में जितना मुसलमान को जो हत्या हुआ था, वो तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अजहरुल, हमारे पास समय की कमी है हबीब साहब, मैं अजहरुल इस्लाम के पास जाना चाहूंगा जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरा दो बात है जी। एक जो आप बोला है कि मदरसा में पत्थरबाजी सिखाया जाता है, वो या जिहादी का सीख देता है, ये गलत बात है। सारे मदरसों में नहीं सिखाया जाता है, ज्यादातर मदरसों में सिखाया जाता है। वो कल हमने देखा था, उसकी रिपोर्ट भी पूरी दिखाई थी आपको। नहीं आप देखिए, मैं जिस बात पे, देखिए हमारे पास समय की कमी है, ठीक है, आप उसका डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ हबीब मोहम्मद चौधरी जी भी है, वो भी एक मदरसा का प्रेसिडेंट है, उनको पूछिए क्या मदरसा में सिखाया? मैंने सारे, अरे तो हबीब चौधरी के अंडर में सारे मदरसों को दे दीजिए, कहीं पे पत्थरबाजी नहीं सिखाई जाएगी। जिन मदरसों को आप लोग करवा रहे हैं ना, वहीं पर पत्थरबाजी सिखाई जा रही है, और इसके बहुत सारी घटनाएं। और दूसरी बात है, जो घुसपैठिया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो घुसपैठिया है, हमारा भाई हबीब मोहम्मद चौधरी जी ने बोला है कि घुसपैठिया है, घुसपैठिया को निकालने के लिए आपका सरकार है, अभी सेंट्रल में भी आपका सरकार है, स्टेट में भी आपका सरकार है। घुसपैठिया को आप चुन के निकालिए आप लोग, लेकिन आप निकाला जा रहा है, लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे हैं? चुन के तो निकाला ही जा रहा है। जब भी बात आता है ना, अरे आप लोगों ने कुछ भी निकाला है, फिर कोर्ट ने बोला है कि कैसे आप, फिर हम लोगों ने नहीं निकाला है, आपकी सरकार ने निकाला है, वो सरकार आपकी भी है। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल ने, यही बात पे आप उतर आते हैं। बसाया है, कांग्रेस ने 70 साल में बसाया है, भारतीय जनता पार्टी उसे निकाल रही है। आप लोग का सरकार है, आप लोग का जिम्मेदारी है। आप लोग अब घुसपैठिया है अगर तो निकालिए ना, आप लोगों के पास होम मिनिस्टर है, निकाल ही तो रहे हैं, उसी में आप अड़ंगा पैदा कर रहे हैं ना, निकाल ही तो रहे हैं। उनकी पहचान के लिए तो एनआरसी है, जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। आप समर्थन कर दीजिए ना एनआरसी का, आप एनआरसी का समर्थन कर दीजिए, पहचान हो जाएगी घुसपैठियों की। कुछ भी किया जाएगा तो फिर वापस लाया जाएगा, ये आप कैसे किस तरह कर रहेगा? जो ओरिजिनल बांग्लादेशी है, आप बांग्लादेशी को नहीं, आप हर मुसलमान होने से ही सब आप बांग्लादेशी बोल देंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको नहीं बोला ना, हबीब चौधरी को नहीं बोला ना भाई, आपका तकलीफ हो रहा है। कौन है बांग्लादेशी? आप नहीं बांग्लादेशी है, सब बांग्लादेशी आप कैसे? एनआरसी आप लोग मानने वाला नहीं है अभी। एनआरसी क्या है? एनआरसी आप लोग मानने वाला नहीं है अभी। आप लोग आपका सीएम साहब भी बोल रहा है कि मानने वाला नहीं है एनआरसी। जिसका ऊपर नोटिस आए हैं, वो अगर जाके कोर्ट में नहीं जा रहा है या उसको नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है 4-5 महीना साल तक, बांग्लादेश के टाइम में हुआ था, बीजेपी के टाइम में किसी आप बांग्लादेशी का केस दे नहीं पाते। आपका सरकार जब था, किसी का साथ लड़ाई फसाद होता था, भाई का जाकर ऊपर बांग्लादेशी केस ठूकते थे, बहन जाके भाई के ऊपर, एक गांव वाले दूसरे के ऊपर देते थे। ये बीजेपी के टाइम में आज तक कोई बांग्लादेशी केस काम है दूसरों पर, उनका काम ही तो यही था भाई साहब, बाकी कुछ काम नहीं। डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने डेवलपमेंट करते करते, अजहरुल इस्लाम साहब, कांग्रेस ने डेवलपमेंट करते करते डुबरी में 20% से 90% कर दी जनसंख्या अपनी,
डेमोग्राफिक चेंज कर, यही डेवलपमेंट है क्या? कांग्रेस ये ने किया डेवलपमेंट है क्या? घुसपैठियों को घुसा करके, घुसपैठियों को रख करके, घुसपैठियों को घुसा करके आप अपनी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, आप उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट, अरे भाई अच्छे शिक्षा दे रहे हैं आप, 1951 का बात अभी करेंगे तो कैसे होगा? शिक्षा नहीं दिए, नखरे नहीं थे, क्या बोलते थे, कुली और अली आप लोग को चाहिए था, हम लोग का क्या नकर बना के रखे थे। आज तो शिक्षा मिल रहा है, 10,000 बच्चे लोग को ठीक है, आपका जिम्मेदारी अभी आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोगों का सरकार है, आप लोग शिक्षा, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया गया है सीएम की तरफ से, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उस पर आपने नहीं कहा, आपने कहा आपने जो विरोध किया उस विरोध का कोई वजह आपने विरोध की बताई नहीं। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष पारिक जी आपका, अजहरुल इस्लाम जी आपका, और संजीव श्रीवास्तव जी आपको, समय कम दे पाया मैं आपको, और हबीब चौधरी जी आपका, और हमारे साथ मेहताब उस्मानी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन असम में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है और जिस तरीके से मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से सरिया लागू की कोशिश कर रहे हैं, उसका हेमंत बिस्वा जवाब दे रहे हैं। और अगर वो जवाब दे रहे हैं तो उस पर बवाल भी हो रहा है, और ये बवाल तब तक होगा जब तक इस सवाल का जवाब सही से मिल नहीं जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एयर इंडिया एक्सीडेंट के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति के बेटे की कंपनी की कोई भूमिका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो भारत के संवेदनशील एयरपोर्ट पर ऑपरेशन का काम करती थी, अहमदाबाद भी, कर्नावती भी उसमें से एक था। भारत सरकार ने उसकी रक्षा मान्यता रद्द कर दी। पता चला था कि न्यायालय में उसको कोई राहत तो नहीं मिली, कोई स्टे तो नहीं मिला, और अगर उसने अभी काम करना बंद कर दिया है तो क्या अभी एयर इंडिया के ऑपरेशन में आज भी कर्नावती के एयरपोर्ट पर उसी कंपनी का स्टाफ नए कंपनी में तो काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मान्यता तो कंपनी की रद्द हुई थी, स्टाफ तो नए कंपनी के पास गया होगा। तो सेलेबी के कंपनी के स्टाफ को क्या कंपनी पीछे से ऑपरेट तो नहीं कर रही है? पाकिस्तान को ड्रोन देकर हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले तुर्की से क्या इतना भी हम नहीं समझ सकते कि वो कर सकते हैं? आइए, मैं रविवार को रात 8 बजे बिंदास बोल में इस पर विशेष प्रकाश डालूंगा। देखते रहिए सुदर्शन पर बिंदास। तो रात 8 बजे बिंदास बोल में हम दिखाने वाले हैं कि AI-171 जो कर्नावती में क्रैश हुआ था, उस क्रैश के पीछे कहीं तुर्की का हाथ तो नहीं, क्योंकि तुर्की जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था भारत पे हमले के लिए, और ये जो एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ है उसमें भी मेंटेनेंस का पार्ट, तकनीकी सहायता का पास टर्किश कंपनी के पास था। क्या ये जो साजिश है, क्या यह जो दुर्घटना हुई है कहीं टर्किश कंपनी की साजिश तो नहीं? रविवार 8 बजे पूरे विस्तार से देखेंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे कि किस तरीके से टर्किश कंपनी इस प्लेन को मेंटेन कर रही थी और तकनीकी सहायता दे रही थी, और तकनीकी सहायता देने के क्रम में कहां कहां साजिश हो सकती है, इन सब पे हमारे एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे और रात 8 बजे बिंदास बोल में इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।